इस 8000 साल पुराने लाहौर शहर में कोई 800 जायदादें तो ऐसी होंगी जो 800 बार बिक चुकी होंगी। मैं क्या खैर है ना? बस दे, जिंदगी में पहली हरी किसी ने खोखे का निजाम खराब किया। अम्मा, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। मैंने कह दिया ना कि मैंने शादी नहीं करनी तो नहीं करनी, बस। बहन जी, क्या हुआ? नी कुड़िए, जरा चल के तो दिखा। क्या हुआ जी? मेरी बहन कोई चाबी की गुड़िया या कांच का खिलौना नहीं कि तुम गुड्डी गुड्डे का खेल खेलो और गुड्डी की आंखों में आंसू देकर हमें इस तरह जलील करके यहाँ से चले जाओ। अल्लाह ताला का फरमाना है कि मायूसी गुनाह है। अल्लाह ने जो किया है अच्छे के लिए ही किया होगा। बोला और उसका बाप सारी जिंदगी लोगों के रिश्ते जोड़ते रहे। जब अपनी बारी आई तो रिश्ता टूट गया। दीते फाड़ फाड़ क्या देख रहा है मेरी कानी? एक बात मैं बता दूं तने, मैं पहली बार शहर नहीं आई। चन्नो नाम है मेरा। मैं चीज बड़ी हूँ तीखी। अभी भी किराया भी देगी या खाली तड़ियां ही लगाती रहेगी? ना तो नहीं है बता मने कि बीबी किसको कहा है? छन्नो बोलने की तमीज नहीं है। किराया? ये तुम शहर वाले समझते क्या हो हैं? गाँव से आने वाला हर बंदा उल्लू होवे। ठग ही ठग कट्ठे हैं यहाँ तो सारे। गोगे के पिंजरे में नई कबूतरी, निजाम और तय हाथ किसको लगाया है? छन्नो नाम है मेरा, छन्नो। भींडे की आंखों वाले, तेरे से तो मेरी मज का कट्टा सोना है। तेरा नाम छन्नो है, बड़ा प्यारा नाम है तेरा। मेरा नाम गोगा है, गोगा। निजाम और है, आपको तो पता है। अखे वैसे तेरी भी बड़ी खूबसूरत। गोगे, ये बिटर बिटर मने क्या देख रहा है तू? एक और लगाऊंगी मुंह पे रख के मैं तेरे। और इस मुंह को तो अब थप्पड़ों की आदत सी पड़ गई है। ओए जुत्ती लाड़ी नहीं है मैंने। ओ मेरी, ओ क्या हो गया गोगे? तेरा निजाम कुछ ठीक नहीं लग रहा, अल्लाह जानता है। पहलवान जी, अब मैं तो राह बता रहा था। झूठ बोल रहे हैं बड्डियो। राह बता नहीं रहा था मैंने, राह रोक रहा था। और ये झूठ बोल रही है, आप भी जनानियों की बातों में लग रहे हैं। तौबा तौबा तौबा, बड़ा ही झूठा है। इसको यहाँ से भगाए वरना मैंने इसके मुंह पे लगा देनी है। ओ गोगे, चल निकलो। तेरा निजाम खराब होने का खतरा पैदा हो गया, अल्लाह जानता है। चल। और चला जाता हूँ पहलवान जी, आप कह रहे हो तो जा रहा हूँ, वरना आपको तो पता है गोगे का निजाम कुछ और है। वरना निजाम कुछ और है। छन्नो गांव से बड्डियो तारीख भुगतने कचहरी क्या आ गई। पहले मुझे वो रस्के वाला मिल गया ठग,
इकट्ठा 120 रुपया ही मांग लिया मुझसे, मैंने भी नहीं दिया। और फिर ये मिल गया। मन्ने तो समझ ना आवे। ओए पुत्री, तुझे क्या समझ नहीं आ रही? और मुझे बता, तूने जाना कहाँ है? अल्लाह जानता है। मैंने कहाँ जाना है? हाँ, मैंने चांद के पास। चांद के पास? नहीं नहीं बड़े हो, तौबा तौबा, उस चांद के पास नहीं जाना मैंने। वो मेरे मासी का पुत्र है ना, मेरे से मंगा भी हुआ है, उसके पास। आप जानते हैं? जहाँ तक मैं जानता हूँ ना, यहाँ पर कोई चांद नहीं रहता। बड़े हो, आप नहीं जानते? वो निक्की निक्की आँखों वाला, बड़े सोने सोने बाल हैं उसके, चांद। बिल्कुल नहीं जानता, अल्लाह जानता है। पता नहीं किस चांद की बात कर रही हो बेटी। चलो कोई गल नहीं, फिर मैंने खुद ही ढूंढ लेगी अपने चांद को। जैसे तुम्हारी मर्जी पुत्री। वो सारा कुछ मैं नहीं बताना है करना क्या। तुझे नहीं पता, दिमाग नहीं है तेरे पास कि शहर में कितने पंगे लिए हैं, कितनी बिल्डिंगों के रफड़ है। और सबसे जरूरी काम, ये सेठ पोला बड़ी देर से मेरी आंख में अटक रहा है, बता रहा हूं तुझे। हम तेरी वजह से खामोश हैं। तू खुद ही त्याग करने के लिए कहता है, वरना भोले का काम लगाना 2 मिनट की बात है। और यही तो फर्क है तुम्हारी और मेरी सोच में। भोले का काम नहीं लगाना। कमाल है, तो फिर करना क्या है? और इस वक्त जरूरत है उसे ऐसी चुंडी वटने की कि तड़प उठे, रातों की नींद हराम हो जाए उसकी। और भोले की रातों की नींद तो पहले ही उड़ चुकी है। वो कैसे? भोले की बेटी की मंगनी टूट गई है। वाह भोले जी वाह, बड़ी आकड़ है तुझमें। पर तेरी सारी आकड़ ना पाती तो चन्नी नाम नहीं मेरा। भाई ऐसी कौन सी बात है, उसकी कल्टनी में जाकर छटा लगाएंगे, रातों की नींद खुद ही उड़ जाएगी उसकी। इसे कहते हैं सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। और कोई बड़ा काम बता, ये छोटा सा काम है। चोरी करा वाली बिल्डिंग पर कब्जा करना। वो वहां तो मूसा ने टांग अड़ाई हुई है। और तो क्या फर्क पड़ता है अगर मूसा ने लात अड़ाई है? अरे मूसा की लात भन के रख देंगे। जब तक 2-4 काम ऊपर नीचे नहीं करेंगे बात नहीं बनेगी। इससे पहले के बिग बॉस कोई लुच फ्राई करे, हमें हालात का पूरा पूरा फायदा उठाना है। अब बिग बॉस ने क्या लुच तलना है? ओ चन्नी, किसी दिन बिग बॉस के पास मुझे भी ले जा। और दिमाग ठीक है तेरा? पागल तो नहीं होगे? बिग बॉस को जानता है कितनी बड़ी बला है। मेरे और उस शुतुरमुर्ग मूसा समेत सब उसके सामने जीरो है, जीरो। बिग बॉस के पास ले जाओ इसको। खुदा का शुक्र अदा कर, काफी दिनों से उसके सामने पेशी नहीं हुई मेरी, वरना पता नहीं कौन सा नया कटा खुल जाना। और सारा बंदोबस्त हो जाएगा, हमने कौन सा किसी इजाजत लेनी है। फिलहाल जो कुछ भी कहा है वो कर। हेलो, ये तो हाल है इधर, ना पानी ना बत्ती ना गैस, किधर जाए बंदा। अल्लाह, क्या हुआ मासी? गैस नहीं आ रहा? तूने कौन सा सिगरेट लगाना है? बकवास ना किया कर वे। कैसी है मासी मिल्क शेक? तेरा माँ मिल्क शेक, तेरा बाप मिल्क शेक, तेरा पूरा खानदान मिल्क शेक। पूरा टब्बर रेडी पे लगा दिया। बकवास कर रहा है, जा दफा हो। नहीं गड़ा मेरी बात सुन। अब क्या हुआ? भाई मुझे याद आ गया। शुक्र है तुझे भी कुछ याद आया। मेरी गल सुन, हाँ। आज सेठ साहब के तरफ कड़ाया भेजना है। हाँ। जल्दी से कोई बंदोबस्त कर ले। और इस तरह करी,
वो पड़े तो अच्छा तो 100 रुपया ना मुझे भी दे दी उधारा, अगले महीने तेरे कढ़ाई में डाल दूंगी। और रहने दे, तू मेरे से 200 लेके खेल लेती है, बकवास ना कर। मुझे भी जलील कर रही थी। ये वैसे तूने अच्छा किया खाला, मेरे तो ज़हन में नहीं था कि आज कढ़ाया देना है। तेरे ज़हन में ये होता है कि खाला मिल्क शेक खाला थप्पड़ मारूंगी, चल जा दबाओ। अगर मुझे गुस्सा चढ़ा हुआ है, पानी का एक कतरा नहीं आ रहा सुबह। सारे मोहल्ले वाले सही कहते हैं, खाला मिल्क शेक, दफा दफा हो जा। खाला शिकंजवी, खाला दूध सोडा, तेरा बेड़ा खाला कांजी, ये दफा हो। खाला जूस है। बदतमीज ना हो तो किधर जाए बंदा, कहाँ से पानी भर के लाऊं? अब दूसरे मोहल्ले जाना पड़ना है पानी लेने के लिए। ओए मेरा मालिक, अस्सलाम वालेकुम सूबेदार खान। वालेकुम सलाम खान, क्या हाल है? यार बड़ा हैरानगी और परेशानी वाला बात है भाई सूबेदार। यार ये मुला भाई के साथ तुमने बड़ा ज्यादती की था यार। देख गुलाब खान, तुमने कभी देखा है कि मैंने कभी किसी के साथ ज्यादती की हो या कभी किसी का दिल दुखाया हो? ऐसी गलदत यख पख है यारा। ओए बोला भाई किड्डा मासूम और शरीफ आदमी है। ओदा बेटी दे रिश्ते वास्ते किस किस्म दा बंदा तू भेज देता यार। देख गुलाब खान, मुझे खुद रिश्ता टूटने का बड़ा दुख है और मैं अभी अभी उन दोनों मियाँ बीवी की बेइज्जती भी करके आया। यकीन करो, मुझे खुद अंदाजा न था कि वो इस तरह की गिरी हुई हरकत कर सकते हैं। सूबेदार भाई, शायद तेनू इस गल दा अंदाजा नहीं है मेरा भाई। बोला भाई अपना बेटी दा रिश्ता टूटन तो बाद खुद भी टूट गया है यार। भोले की तकलीफ का अंदाजा है मुझे। हम जद्दी पुश्ती यहाँ पे एक साथ रहने वाले हैं। मैं तो अब भोले से नजरें मिलाने के काबिल भी नहीं। सूबेदार भाई, ये जो रिश्ते होते हैं ना, ये प्याज का परते की तरह होते हैं, आपस विच जुड़े हुए। अगर ये परते कट जानते सवाए आंसुओं से कुछ नहीं मिलता सूबेदार भाई। मुझे और शर्मिंदा मत करो गुलाब खान। तुमने सुना ही होगा कि जब भी डूबता है तैराक ही डूबता है, और मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। भोला मिलेगा तो मैं उससे हाथ जोड़ के माफी मांगूंगा। अल्लाह तेरा खैर करे सूबेदार भाई। बस हमारा तो अल्लाह पाक के हजूर यही दुआ है कि अल्लाह हर किसी का बेटी का शर्म और इज्जत रखे और उनको अपने घरों में खुशियां नसीब करे। आमीन। बड़ा मेहरबानी भाई। अच्छा खान, अस्सलाम वालेकुम। शेरू, पहले ही बहुत देर हो चुकी है। हमें गुलाब खान के प्लाट का काम जल्द से जल्द कर लेना चाहिए। जाके बैंड बजा दे, शीशा कर दे, शीशा। ठीक है चन्नी, जो तू कहता है
वो हो जाएगा। ओए शेरू, और मर गए। ले भी ये मुसीबत यहाँ कैसे पहुंच के गई? अब तो मैं बताती हूँ चन्नी पहलवान। तय यहाँ कैसे पहुंच गई? नहीं तो तने क्या समझा था मैं यहाँ नहीं पहुँच सकूंगी? है तू यहाँ छुप छुप के चन्नी पहलवान बन के आसियां करेगा? अरे चलो तय मेरी बात तो सुन। तय आराम से बैठ, मैं तेरे सारी बात समझाता हूँ। चल आराम से बैठ। क्या आराम से बैठो चन्नो? तय क्या खड़ा बेटा बेटा मेरा मुंह तक है? चल जा यहाँ से। लगता है शेर के लिए सवा शेर आ गया। ना तई मने ये बता, जरा नहीं मेरी याद आई? बिल्कुल नहीं ख्याल आया मेरा कि अपनी मांग को अकेला गांव में छोड़ के आ गया। किस हाल में होगी? पता नहीं क्यों मेरा ख्याल आने। खुद तो यहाँ पे छुप छुप के आसियां कर रहे हैं ना चन्नी पहलवान बन के। अरे आसियां करे मेरे दुश्मन, मैं तो तने रोज याद कराऊं। बता भाई, छन्नो भाभी को रोज याद कराऊं कि नहीं? हाँ रोज याद करता है। हाँ जाने है सब छन्नो कितना मुझे याद करे है तू। तय मैंने देख, तय मैंने गलत समझ रही है। मैं तने सारी बात आराम से समझाऊंगा। तने को मुश्किल पेश तो नहीं है यहाँ पहुँचने में? बड़ी मुश्किल पेश आई, पर अब क्या हो सकता है? गांव में सब खैरियत है? हाँ सब ठीक है। पता नहीं ये बता ना तू कहाँ चला गया था? अरे खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रहे हो? जा जाके भाभी के लिए चाय लेके आ। ठीक है भाई। तय बहुत थकी हो, आराम कर। मैं तने सारी तने ज्यादा बातें ना बना, सब जानती हूँ मैं। बड़ी चीज हूँ मैं भी। अच्छा क्या सोच रही हो रंगी? सोच नहीं रही, देख रही हूँ कि कितना खूबसूरत है ये मंजर। एक बात तो बताओ रंगी, हाँ पूछो। अगर दुआओं से कोई इंसान मिल जाए तो किसको मांगोगी तुम? मैं किससे मांगूंगी? चलो यही सवाल मैं तुमसे करती हूँ, तुम किसको मांगोगे? तुम्हारे सिवा किसी को नहीं मांगूंगा। क्यों भला? क्योंकि दोस्त होता नहीं हर हाथ मिलाने वाला। हाँ चल, ये बात तो तेरी 100% ठीक है। दोस्ती वो जहाज है जो कभी डूब नहीं सकता। हाँ रंगी, सच्चा दोस्त तो हवा की तरह होता है, जो हर जगह हर वक्त खामोश लेकिन आपके चारों तरफ रहता है। तो मुझे ये बताओ कि तुम मेरे बारे में क्या सोचते हो, क्या समझते हो मुझे? सच पूछो तो रंगी, मेरी हर सांस पर तुम्हारा कब्जा है। मैं तुम्हें बीवी की नजर से देखता हूं, तुमसे प्यार करता हूं, तुमसे शादी करना चाहता हूं। चंद, तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई कि तुमने ये बात मुझसे की? शक्ल देखी अपनी? कलमुंह है। मैं काला हूं तो क्या है? या मेरे मौला, इंसान को तो तूने अपनी शक्ल पे बनाया है, फिर शक्ल के ताने क्यों दिए जाते हैं? मैं काला हूं तो क्या है? मेरा दिल तो काला नहीं, क्या मेरा दिल भी काला है? जिनकी आंखें नहीं होती ख्वाब देखना तो उनका भी हक होता है, और जिनकी लकीरें नहीं होती किस्मत तो उनकी भी होती है। माँ ने तो बड़े लाड प्यार से मेरा नाम चन्न रखा था, हर वक्त मुझे सोना पुत्र चन्न पुत्र कहती थी। माँ, 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 कहाँ है तू माँ? देख माँ, तेरा चन्न कितना दुखी है। माँ, एक दफा इन लोगों को बताओ माँ कि माँ कभी झूठ नहीं बोलती, कभी नहीं झूठ बोलती। माए नी मैं किन
छोड़ दहाल माए नी मैं किनू आखा माए नी मैं किनू आखा। क्या बात है, आप इतने परेशान क्यों? नहीं, परेशान तो नहीं हूं, ऐसे ही बस नींद नहीं आ रही थी तो। तू क्यों नहीं सोई है अभी तक? मेरी नींदर की छोड़े, अगर आप इसी तरह परेशान रहेंगे तो काम कैसे चलेगा? क्यों ऐसी बातें कर रही है? क्या हो गया है मुझे? अच्छा भला तो हूं। जानती हूं मैं, आप पिंकी बेटी की वजह से परेशान हैं। जो किस्मत में लिखा था हो गया, बंदा कर भी क्या सकता है। पर आगे जो भी होगा ना, इंशाल्लाह बेहतर ही होगा। हाँ, अल्लाह बेहतर करेगा, तू मेरी फिक्र ना कर। फिक्र तो करनी पड़ती है ना, आप तो अपना दुख छुपा रहे हैं, और मैं जानती हूँ कि पिंकी बेटी का रिश्ता टूटने की वजह से ना हम सब टूट गए। चल्ली हो गई है, मुझे हौसला दे रही है और खुद अल्लाह बेहतर करेगा। जा सो जा जाके, मैं भी आ रहा हूं। हम तो ये समझते थे कि हम खानदानी लोगों में अपने लड़के को ब्याह रहे हैं। अब यहाँ खड़े क्या कर रहे हैं जी? चलो चलें जी। ये कहीं के मेरे कल्ले कल्ले पुत्र को डुबोने चले थे। क्या करें, कहां जाकर ठिकाने लग जाएं, जब अपने ही शहर इंसान को डराने लग जाएं। वाह 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 वाह। ओए आप जो लामलेट पड़ा हुआ है तो पहले सोच लेना था। वो इतने बच्चे निजाम और है, आपको तो पता है। यार मीते एक बात तो बता, और सर्दी गर्मी धूप छाओ और सब तू इन गलियों बाजारों में झेल रहा है। ओए आखिर तेरी स्टोरी क्या है, और कुछ हमें भी तो बता। जुदा होने का अंदेशा जुदा होने से पहले था।
वो मुझसे इंतहाई खुश, खफा होने से पहले था। वैसे यार मीदे, हमको तेरी हेल्प तो नहीं कर सकते। हाँ, अगर तू करना चाहता है तो फिर इनकार नहीं कर सकते। अब मेरे कहने का मतलब है, मैं तो इधर भी अपने निजाम चला रहा हूँ। बड़ा दुख होता है तुझे यहाँ देख के। अल्लाह खैर ही करे, तेरा तो निजाम ही कुछ और। जनू का दौर गुजरा तो मुझे भूल बैठा वो। नमाज़े इश्क था मगर कज़ा होने से पहले। ओए गल सुन, आपने मुझे बुलाया खान साहब? ते और की तेरे फरिश्ते नो आवाज देता है। मैं आपका मतलब नहीं समझा खान साहब। समझाना भाई तेन इतना तू क्या सुनने या तेनू मेरा जुबान समझ नहीं आया? की होया, कान च दर्द हो रहे हैं? ओए मेरा तरफ ध्यान कर, इधर मेरे वाल देख। इस जगह दे उत्ते तू खड़ा है या मैं खड़ा है? उनमें खुद अपने आप नू ते आवाज यानी कि यख पख कर नहीं सकता। तेनू ही रोके है ना? ओ क्यों रोका है मुझे? तू कौन है और कितों आया हुआ है? तेनू मैं ते अपने मोहल्ले दे विच कई बारी आंदे जांदे वेखे है। और मैं जहां मर्जी घूमूं, तुम कौन होते हो मुझे पूछने वाले? ओए यख पख ओए! बकवास करता है। जो पूछे वो सही सही बता। इस मोहल्ले में किसी को आवारागर्दी करने की इजाजत नहीं है। ये शरीफों का मोहल्ला है। अब गिरेबान ना पकड़ना खान साहब। ना ही तो मैं कोई ऐरा गहरा हूँ और ना ही कोई आवारागर्द। अच्छा बिना तो कोई ऐरा गहरा न तू कह रहा है और ना ही तू आवारागर्द है, तो फिर क्या लेने के लिए आता है साढ़े मोहल्ले दे विच? ओ खान साहब, मेरे यहाँ रिश्तेदार रहते हैं और मकान ढूंढ रहा हूँ उनका। वह कौन सा रिश्तेदार रहता है इधर तुम्हारा? हुआ उसका जरा नात दस। हम इस इलाके का छोटा छोटा बच्चा से लेके यहाँ के बुजुर्गों तक को जानता हुआ। ओ मगर मेरे रिश्तेदारों को नहीं जानते आप। चलो ठीक है, अगर हम तुम्हारा रिश्तेदारों को नहीं जानता तो भी मेरा गल कन खोल के सुन ले। आइंदा बिला वजह इधर तू मैनू किधरे नजर आया ते मैं तेरा यख पक कर देगा। चल शाबाश निकले तो अपने रिश्तेदारां नू लभदा फिर चल। बार बार तकना है तुम मेरे वाले अकल। ओए यख पक दा पुत्र इधर आ, बड़ा शरारती हो गया।